दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा है, जो कि 2016 में उसका पूरा कल्मिनेशन होके स्टेबल हो गया था, फिर से ये इशू इग्नाइट हो गया है बिकॉज ऑफ द एयरटेल पोस्टपेड प्रायोरिटी एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में कई सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें कहा है कि डीओटी ने टीआरआई को लिखा है कि भाई इस मुद्दे में एनालाइज करके रिकमेंडेशन दीजिए। क्या ये जो 5G के कारण ये जो नए नए एप्लीकेशंस जो ऑपरेटर्स दे सकते हैं, जिसको कहा जाता है स्लाइस्ड बेस्ड एप्लीकेशन, वो नेट न्यूट्रलिटी के फ्रेमवर्क के ऊपर खरा उतर रहा है कि नहीं, या इससे कारण कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है और इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं और वीडियो भी बनाए हैं। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैंने देखा है कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक खेमे का मानना है कि एयरटेल ने कुछ गलत नहीं किया, एक खेमे का मानना है कि एयरटेल के पोस्ट पेड प्रायोरिटी सर्विसेज पूरी तरह से नेट न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क को वायलेट करती है। तो आज के वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली मुद्दा है क्या, इसके नुआंसेस क्या हैं। तो इसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब तक हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, पूरा इश्यूज को स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे, तब तक हम ये अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये एक्चुअली कैसे इस मुद्दे का जो पोस्ट पेड प्रायोरिटी एप्लीकेशंस हैं वो नेट न्यूट्रलिटी के फ्रेमवर्क में कहाँ स्टैंड करता है। और आप एज ए व्यूअर और एज ए यूजर कोई वैल्यू नहीं ऐड कर पाएंगे जब तक आपको पूरा मुद्दा ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो यही पर्पस है मेरा इस पूरे वीडियो का। तो मैं ये एनिमेटेड वीडियो है दोस्तों, कि मैंने सोचा कि बहुत मैंने स्टैटिक स्लाइड बनाए, तो इस बार मैं एनिमेशन से काम चलाता हूं। तो वाई नेट न्यूट्रलिटी इज बैक। तो पहला तो मुद्दा है कि न्यूट्रलिटी बैक क्यों है। तो इसका जो है, पहले आप देखिए कि जो पहला जो फाइट था जो 2016 में हुआ था एयरटेल जीरो के कारण, वो था कंटेंट के ऊपर में। कंटेंट, इट वाज कंटेंट सेंट्रिक। वहां पे कैपेसिटी की कोई बात नहीं थी। अगर नेटवर्क नैरो भी है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। नैरो का मतलब ये कि पाइप अगर बहुत थिन भी है तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि डिबेट वाज सेंट्रिक अराउंड कंटेंट। मतलब कौन सा एप्लीकेशन आप एक्सेस कर रहे हैं, कौन सा सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वहां पे डिबेट है। और पाइप के अंदर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था उस टाइम में, है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये फ्री डेटा का डिबेट था 2015-16 का, जब एयरटेल ने जीरो लॉन्च किया था। तो फ्री डेटा का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये डेटा पैकेट्स जो हैं इस पाइप के अंदर में, जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है बाय द वे, ये फ्लो कर रही हैं। मतलब एवरी यूजर ट्रैफिक, सेम पाइप, सेम स्पीड विद नो प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रहा था, है ना। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जो बिलिंग हो रहा था वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज बिलिंग हो रहा था। इसका मतलब मान लेते हैं कि आप डेटा यूज कर रहे हैं, पाइप के थ्रू जा रहे हैं, सारा का सारा डेटा चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, ट्रीटमेंट सबको सेम मिल रहा है। बट बिलिंग जो है उस पर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा सर्विस और कौन से सर्वर को हिट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आप इस सर्वर को हिट कर रहे हैं जिसमें बिलिंग जीरो है। मतलब अगर आप इसमें अगर हिट करेंगे तो आपने जितना भी ट्रैफिक जनरेट किया है और जितना डेटा कंज्यूम किया है उसका जीरो इंपैक्ट होगा। मतलब आपका बिल जो है बढ़ेगा नहीं। बाकी में अगर करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हो क्या रहा था दोस्तों, ये देखिए अलग अलग टाइप के डेटा जो है फ्लो कर रहा है। कुछ येलो है, कुछ नॉर्मल है। तो येलो वाला जो है वो इधर आ रहा है और बाकी सारे जो है वो स्टैंडर्ड बिलिंग में जा रहे हैं। तो ऑपरेटर बोलेगा अच्छा आप येलो को यूज करोगे, योलो वाला सर्वर को यूज करोगे तो आपको इन पूरा पैकेट्स के ऊपर में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होगा। बाकी का अगर मैं यूज करोगे तो पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं से जो है डील को, मतलब ये होगा कि भाई एयरटेल कैन हैव ए डील विद दिस सर्वर, दिस पर्टिकुलर सर्विस, है ना। कि भाई देखिए मैं आपको एक डील देता हूं, आप मेरे को पैसे दो और जो यूजर्स होंगे वो आपकी तरह खींचे चले आएंगे, क्योंकि उनको मैं कोई चीज चार्ज नहीं करूंगा। यही था फ्री डेटा डिबेट। तो इसमें यूजर्स को कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा था। इंपैक्ट किसको हो रहा था, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उनको लग रहा था कि बड़े बड़े जो डीप पॉकेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे अपना फेसबुक हो गया या कोई भी सेलिंग एप्लीकेशन हो गया, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, वो जो है इसमें सारा ट्रैफिक वहां जनरेट चला जाएगा और हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा।
ये आपका सेंट्रल मुद्दा था, है ना दोस्तों। अब क्या हुआ, तो पाइप नेवर चेंज, द पाइप नेवर चेंज, ओनली द पाइप टैग एट द एग्जिस्ट चेंज। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन विच वेबसाइट यू विजिटेड, आपको उस तरह से बिलिंग किया जा रहा था, है ना। अच्छा, स्मॉल क्रिएटर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। विदाउट कमर्शियल डील दे डिडंट गेट ब्लॉक, बट दे ओनली गॉट लेफ्ट आउट फ्रॉम द विजिबिलिटी बिकॉज डिस्काउंटेड और फ्री डेटा के कारण उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर में आपका ट्रैफिक जो है वो जा रहा था, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपेंड एट द बिलिंग लेयर, नॉट ऑन बेस्ड ऑन कंटेंट। पाइप का कैपेसिटी जो है फिक्स था, समझे आप। अब क्या हुआ दोस्तों, 10 years लेटर ए डिफरेंट क्वेश्चन जो है एमिनेटेड बिकॉज ऑफ द एयरटेल पोस्टपेड, है ना, प्रायोरिटी पोस्टपेड। अब क्या हुआ, व्हाट इफ द डिस्क्रिमिनेशन इजंट एट द चेकआउट पॉइंट, मतलब चेकआउट का मतलब जहां पे आपका बिलिंग हो रहा था, बट इनसाइड द पाइप इटसेल्फ, जो पहले तो डिबेट का मतलब मुद्दा नहीं था, इसलिए जो है पाइप की थिकनेस जो है डिड नॉट मैटर एट दैट टाइम। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि बिकॉज द पाइप के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक लेन क्रिएट किया जा रहा है और रेगुलर लेन और प्रायोरिटी लेन सेम पाइप को शेयर कर रहा है, इसलिए कैपेसिटी का मुद्दा हैज बिकम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डिबेट। पहले नहीं था कैपेसिटी बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू गेट द सेम ट्रीटमेंट, है ना। इसलिए एयरटेल फास्ट लेन ने कैपेसिटी के मुद्दे को जन्म दे दिया, जो कि पहले नेट न्यूट्रलिटी के डिबेट में कवर ही नहीं हुआ था। अब समझे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे सारा का सारा जो कंटेंट बेस्ड सर्वर है उसमें कोई जो ट्रीटमेंट सेम ही ट्रीटमेंट है, आप कैसे भी जाओ, आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, मतलब अगर आप रेगुलर लेन से जाओ और हिट करो बिलिंग सेम होगी, आप इधर से जाओ और हिट करो बिलिंग सेम होगी। सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर ये पाइप कंजेस्ट हो जाता है तो प्रायोरिटी लेन वालों को डेटा इस्तेमाल करने के लिए और ये सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, उनको जो है फ्री पैसेज मिल जाएगा कंपेयर टू द रेगुलर लेन, उनको कंजेस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट डिफर इज इन डेस्टिनेशन, इट इज द लेन यू आर अलाउड इनटू। इसीलिए दोस्तों पहले जो है कैपेसिटी के ऊपर में कोई बात नहीं हो रही थी, अब कैपेसिटी के ऊपर में सेंट्रल पॉइंट इसलिए है क्योंकि लेन्स बना दिए, पहले लेन्स नहीं होते थे, है ना। अब क्या हुआ, एट बिजी आवर डिफरेंस बिकम्स रियल। पहले अगर नॉर्मल है, कैपेसिटी खूब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिजी आवर में क्या है कि अगर आप प्रायोरिटी लेन में होगे तो आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी, अगर आप रेगुलर लेन में होगे तो स्पीड मिलेगी नहीं। तो दिस टाइम द डिस्क्रिमिनेशन इज मूव्ड ऑफ द बिलिंग काउंटर इनटू द पाइप इटसेल्फ। तो ये बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि नेट न्यूट्रलिटी जो है, पहले वाला नेट न्यूट्रलिटी अभी वाला नेट न्यूट्रलिटी में फर्क क्या है वो जानना जरूरी है। दोनों में डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है, पहले में बिलिंग बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, अब कैपेसिटी जो है क्योंकि सीमित है तो आपका जो है कैपेसिटी का यूसेज किसको अलाउ करेंगे ज्यादा एट द टाइम ऑफ कंजेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। अब क्या है दोस्तों, वायरलेस की जो कैपेसिटी शेयर्ड एंड फाइनाइट, A faster lane for one user is capacity taken from somebody else। ये मुद्दा है। अगर सबका कैपेसिटी बहुत बड़ा है और सब जो है पाइप को बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, जैसे वायरलाइन के अंदर में कभी ये मुद्दा नहीं आया क्योंकि पाइप इज वेरी थिक। वायरलेस के अंदर में ये मुद्दा इसलिए आता है कि कैपेसिटी शेयर्ड एंड फाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी दूसरे से कैपेसिटी को शेयर करना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रायोरिटी टू समबडी एल्स। तो यही प्रॉब्लम मुद्दा है दोस्तों एयरटेल का फास्ट लेन, प्रायोरिटी लेन और रेगुलर लेन। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस एट द नेटवर्क लेयर बेस्ड ऑन यूजर, कौन यूजर है, नॉट एट द कंटेंट लेवल। इसीलिए लोगों का कहना है कि देखिए ये नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मुद्दे को तो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया था उस टाइम में, क्योंकि ये मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेट कर नहीं रहा था उस टाइम में। द पाइप तो द डिबेट का जो है 10 years अपार्ट में जो डिबेट है, इसकी समरी यहां पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिस्क्रिमिनेशन किस में हुआ था, पहले बिलिंग में था, अब नेटवर्क लेयर में हुआ। अच्छा, व्हाट इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, पहले था कंटेंट एंड वेबसाइट यू विजिटेड, नाउ द यूजर जो ज्यादा पैसे दे रहा है। अच्छा, व्हाट content was the content treated equally? No, some of the content was favor, है ना, depending upon what you visited. Yes, the content is fully neutral, इसलिए कोई मतलब violation नहीं है। Did the pipe capacity matter? No, the same shares, everybody shared the same pipe, फर्क नहीं पड़ता, सबको equal treatment। अब क्या है कि finite zero sum game है,
एक को प्रायोरिटी दोगे तो दूसरे से छीनोगे। हु वाज हार्म? द कंटेंट प्रोवाइडर्स का कॉम्पिटिटिवली, कंटेंट प्रोवाइडर्स वर हार्म, कंज्यूमर्स जो है इनडायरेक्टली हार्म होते थे, पर कंटेंट प्रोवाइडर डायरेक्टली हार्म हो रहे थे, है ना। तो इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा था कि कंटेंट प्रोवाइडर जो है डायरेक्टली हार्म हो रहे थे, और यहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टली हार्म हो रहे हैं। What rule addressed it? 2016 ban on content-based pricing, still an open question, है ना। तो ये है आपका, तो 2016 solved the content problem. They never had the answer to what happens when the pipe itself get divided into who you are, है ना। The question is back on the table now. अब दोस्तों एक और जो है वर्जन है इसका, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ नुआंसेस हैं, क्योंकि अगर 2018 का आप अगर वो देखें, जो लाइसेंस का जो मॉडिफिकेशन है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, स्पेशलाइज सर्विसेज, है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल, वो कहां से आ गए, वो क्यों है। तो इस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में, 2 पार्ट में है ये वीडियो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये समझते हैं। द रूल दैट वाज रिटन टू अर्ली, ये इसका ये जो है इसका टाइटल जो है इसका ये है। अच्छा, 2018 में लॉ एंटिसिपेटेड 2026 बट नोबडी बिल्ट द लेफ्टी। कहने का मतलब ये था, जब ये 2016 में टीआरआई का ऑर्डर आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, डीओटी ने कुछ ऐसी चीजें इंकॉर्पोरेट करी अपने लाइसेंस कंडीशन में जो एंटिसिपेट कर रहा था कि जो ये फेस करेंगे 2026 में, जो आज फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 5G हैविंग द कैपेबिलिटी टू क्रिएट स्लाइसेस, है ना। और वो किस तरह से वो समझते हैं। तो पहला तो था बिलिंग प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गया था। अब दूसरा क्या है, पाइप लेयर फ्रेमवर्क जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट वाज रिटन बट वाज ब्रॉड अनटेस्टेड, मतलब किसी ने टेस्ट नहीं किया, लिख दिया, कोई रेफरी भी नहीं हायर किया किसी ने, मतलब रेफरी भी अपॉइंट नहीं किया। 2 different fears, 2 different answers, only one of them was ever actually being tested. कौन सा? कंटेंट बेस्ड, नॉट ऑन द पाइप बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वो जो है वो अनटेस्टेड रह गया, रिटर्न किया, ब्रॉड था, अनटेस्टेड। मैं बताऊंगा क्यों रिटर्न और क्यों ब्रॉड। अच्छा, व्हाट ट्रैक टू एक्चुअली केम, वेयर द ट्रैक टू केम फ्रॉम। अब ये ट्रैक टू जो आया था ये एक डिबेट का एक्सटेंशन था। जैसे मान लेते हैं आपका व्हाट्सएप वॉइस, राइट, स्काइप बेस्ड वॉइस। अब यूएस के अंदर में ये एक फियर हो गया था व्हाट्सएप और स्काइप बेस्ड वॉइस को कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर जाएगा, उनका जो है रेवेन्यू हिट होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप व्हाट्सएप को थ्रॉटल करेंगे, स्काइप को थ्रॉटल करेंगे, कंटेंट जो है अपने जो सर्विस प्रोवाइडर जो है अपने वॉइस को प्रमोट करेंगे, तो इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तो ट्रैक टू एक्चुअली केम फ्रॉम द यूएस एंड ईयू रूल्स, है ना, उसको इंडियन नेटवर्क में इम्बाइब किया था। तो उन्होंने ये जो आपका जो अभी एयरटेल पोस्टपेड आ रहा है ना, इसके फ्लेवर्स आप 2018 के यूएल लाइसेंस अमेंडमेंट में देखेंगे। आप अब जाएंगे तो आपको दिखेगा ये चीज, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, जो टाइम मिला तो मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो दैट टेम्पलेट अराइव एज ए कंप्लीट पैकेज इवन दो इंडियाज ओन एंगर वाज ऑन कंटेंट, है ना, नॉट ऑन पाइप बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो नो डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग बेस्ड ऑन रिसीवर। अब उन्होंने क्या किया, ये 2018 में अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा है कि यहां पे जो है जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, आप देखिए, लाइसेंस प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस शैल नॉट एंगेज इन एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग बेस्ड ऑन सेंडर और रिसीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेंडर और रिसीवर। अब क्यों मैं बोल रहा हूं सेंडर और रिसीवर, आप समझिए जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूं क्या है, क्यों इसका इंप्लीकेशन है। अब इसलिए इंप्लीकेशन है कि मान लेते हैं कोई वीओएलटी कॉल कर रहा है, कोई इमरजेंसी सर्विसेज यूज कर रहा है, कोई आईपीटीवी यूज कर रहा है, ये तो रिसीवर है ना। वीओएलटी कॉल मतलब हैंडसेट में रिसीव कर रहे हैं, इमरजेंसी की सर्विसेज हैंडसेट में रिसीव कर रहे हैं, आईपीटीवी हैंडसेट में रिसीव कर रहे हैं। अब ये सर्विसेज लॉन्च करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेशन करना ही पड़ेगा। तो अगर आप कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, पाइप में कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करेंगे, कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और पाइप में कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करेंगे, तो ये सर्विसेज कैसे डिलीवर करेंगे। तो टेकन लिटरली द रूल ब्रेक्स दैट वाज ऑब्वियस टू कीप वर्किंग। इसका मतलब ये सर्विसेज तो चालू रहने चाहिए थे, इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं आप। तो क्या हुआ, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का टैग यहां पे इंक्लूड किया है। अब देखिए, प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बाय लाइसेंस, इसका कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं था दोस्तों। इसका जो है सिर्फ उस पे था कि अगर आप पाइप को न्यूट्रल रखते हैं तो इन सर्विसेज का क्या होगा।
है ना। तो समझे आप, अब इसका एक्सटेंशन धीरे धीरे आपको पोस्ट पेड में समझ में आएगा। अब ये क्लॉज 2.3 जो है, इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट एक ऑल्सो मुद्दा था। तो ऑपरेटर्स ने कहा कि भाई ट्रैफिक मैनेजमेंट तो हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? स्पेशलाइज सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, है ना, और कुछ ऐसी चीजें करने के लिए जो कि जरूरी है। मान लेते नेटवर्क कंजेस्ट हो गया तो आपको थ्रॉटल करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इस रूल के अंदर में लिखा हुआ था कि रीजनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन स्पेसिफाई करेगा? डीओटी स्पेसिफाई करेगा, ऑपरेटर स्पेसिफाई करेगा, कौन करेगा? मतलब ये लिखिए ना, एनी मेजर अडॉप्टेड बाय द लाइसेंसी that are proportional, transit and transparent in nature and fall under the following categories। तो ये जो पोस्ट पेड सर्विसेज का प्रायोरिटी पोस्ट पेड सर्विसेज है, इसको डिलीवर करने के लिए आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो जो रीजनेबलनेस कौन डिफाइन करेगा, मुझे बताइए। व्हाट इज रीजनेबल? इट वाज नॉट डिफाइंड। हु इज गोइंग टू स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम? नॉट डिफाइंड। तो ये इनकम्प्लीट जो है रूल्स थे। जो क्लॉज 2.3 है, जो सितंबर 2018 को जो ड्यूटी ने लाइसेंस का अमेंडमेंट किया था, इसके अंदर वेग प्रोविजंस हैं। अब देखिए एक और चीज है, देखिए, discriminatory treatment shall include any form of discrimination, restriction or interference in treatment of content, including practices like blocking, degrading, slowing down or granting preferential speed or treatment to any content। लिखा तो content specific है, but अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये मतलब फाइनर तरीके से अगर आपको देखा जाए तो इसका एक्सटेंशन जो है आप पोस्ट पेड में क्लियरली एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पोस्ट पेड प्रायोरिटी में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये डॉर्मेंट बैठे रहे। भाई कंटेंट वाला तो इशू क्लोज हो गया, पर ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इसमें प्रायोरिटी एप्लीकेशंस को कैसे ट्रीट करेंगे और उसका जो कंटेंट के मैनेजमेंट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ट्रीट करेंगे, ये जो है 8 साल तक बैठा रहा। और डीओटी ने ये भी कहा था कि देखिए, हमको जो है एक पर्टिकुलर एजेंसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डू ऑल दिस एनालिसिस। द टेक्नोलॉजी केम दैट कुड फाइनली डू व्हाट द लॉ हैव बीन वेटिंग फॉर। पहले तो पॉसिबल नहीं था, है ना, स्लाइसिंग वाला, अब ये पॉसिबल है। तो एयरटेल पोस्टपेड प्रायोरिटी में ये चीज पॉसिबल है क्लॉज 2.3 में, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू, जिसके क्लियर जो है वो हाउ इट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग डन एज पर दिस क्लॉज 2.3 should have been clearly specified by time to time। by whom? by the operator or by the government? clearly mentioned नहीं है ना, पता नहीं है। there was an independent verification body। वो कौन है? nobody hired it। तो टीआरआई ने पहले कहा था कि मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी, 2017 में डीओटी ने डाउनग्रेड करके एडवाइजरी बॉडी कर दिया। टीआरआई रीस्पेसिफाइड इट इन डिटेल। 2002 पार्लियामेंट कंफर्म्स दैट इट इज स्टिल अंडर एग्जामिनेशन। उसके बाद में 2026 तक ये बॉडी का कुछ अता पता नहीं है ना, कोई नहीं मालूम, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो रूल एग्जिस्ट, द रेफरी वाज नेवर अपॉइंटेड। कोई रेफरी नहीं है ये चेक करने के लिए, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि सो व्हेन ए कंपनी सेज इट ओन्स नेटवर्क डेटा, its own network data shows no harm, there is currently no independent body that can confirm or dispute it, not because the law is silent, because its own enforcement mechanism was never built। समझ में आया दोस्तों? ये है आपका क्लियर समरी ऑफ द सिचुएशन। सो दिस इज नॉट येट ए स्टोरी अबाउट कंपनी ब्रेकिंग ए रूल। ये कंपनी ब्रेकिंग रूल नहीं है, दिस इज ए स्टोरी अबाउट अ रूल दैट वेटेड फॉर इयर्स फॉर ए रियल टेस्ट केस, जो आज फाइनली हैज अराइव्ड। देयर वाज नो रेफरी ऑन द फील्ड टू टेस्ट इट। समझा ना दोस्तों? और इसका फाइनल समरी जो आपको बता दूं, पहला क्या था? कंटेंट, जिसके अंदर में कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है। यहां पे कैपेसिटी बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। और उस कैपेसिटी का यूसेज इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूजर्स without impacting other users has to be defined clearly by somebody। कि भाई इसके ये मेट्रिक है, इतना कैपेसिटी कर सकते हो, इस कंडीशन में नहीं कर सकते, वो सब कहां है? Who is going to define all those things? And that is the reason why this debate is absolutely essential। अब ये बहुत जरूरी है, इस टाइम में ये मार्केट में डिबेट होना चाहिए, given the situation that we have in India where spectrum in low frequency band is so constrained। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर स्पेक्ट्रम ज्यादा भी है, कैपेसिटी ज्यादा भी है, मैटर नहीं करता, बिकॉज वी आर इन इंडोर, जहां पे लो फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम नहीं है।
तो इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जब कोई ऑपरेटर कहता है कि बाकी कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो रहा है, इंडिया में भी कर दो, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, बिकॉज स्पेक्ट्रम वॉज हाईली मिसमैनेज और लोगों के पास में लो फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम नहीं है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि पूरी हिस्ट्री बताना जरूरी था। एक वीडियो दूसरे भाग में जल्दी लेके